फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, ग्रेट वॉयज जो है एक नया इवेंट आ चुका है SN2 ग्लोरी के अंदर। आप सभी ने देखा होगा। अब इसको किस तरीके से परफॉर्म करना है, डेफिनेटली आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो आप लोग जो है अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और आइए बात करते हैं ग्रेट वॉयज के बारे में कि किस तरीके से खेलना है और किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है ये ट्रेडिंग पर बेस्ड है, जिसमें हम एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए रैंकिंग्स वगैरह के नीचे आप देख रहे हो टास्क जो है दी हुई है ना। तो अभी ट्रेन कितनी बार किया है उस पर डिपेंड करता है जब से ये आई है इवेंट। ओके, देख रहे हो कि ये ट्रेन 800 टाइम्स है, तो वो आप इतना ज़रूर करिए। फिर 3 स्वीप्स जो है एलिट चैलेंज में, वो तो लेना ही है सबको, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। स्वीप्स आपको कैसे लेना है आपको पता ही होगा कि यहाँ से जो है एलिट चैलेंज में आप जाइए और जो एक तो आपको स्वीप का जो चांस होता है वो फ्री मिलता है, और उसके बाद जो है नॉमिनल चार्जेस 5 इनगर्ट्स और 10 इनगर्ट्स लगाकर जो है आपका काम हो जा रहा है। ट्रेन 800 टाइम्स करके जो है आप ऐसे टोटल 8 ले लेंगे, है ना। ये जो है 3 स्वीप्स का भी ले लिया, आप चाहें तो 5 स्वीप्स कर सकते हैं इजीली, है ना। आपको इनगट्स इसमें लगाने हैं, आपके पास ब्रेड्स कम है तो आपको 5 स्वीप्स कर ही लेना चाहिए। मेरे पास अभी ब्रेड्स काफ़ी हैं इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं इसको, क्योंकि कंप्लीट करने से आपको 2 जो है इसके और कूपन्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए पर्सनल टास्क प्रोग्रेस एंड रिवॉर्ड्स रीसेट डेली जो है रीसेट होंगे। अब गिल्ड टास्क में चलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से है कि गिल्ड्स टोटल वॉयजेस, जब गिल्ड्स के मतलब जितने भी मेंबर्स हैं वो जो टोटल जितने वॉयजेस कलेक्ट कर लेंगे, जब 10 हो जाएंगे तो ये जो है हमें 2 कूपन्स और मिल जाएंगे। ओके, मतलब जितने मेंबर्स खेल रहे हैं फैमिली में से उसका भी जो है बहुत इफेक्ट पड़ेगा। ओके, पहले रूल्स चल के आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जो है इस तरीके से है कि आपको जब है आप किसी सिटी में जाते हैं तो आपके पास 2 मतलब आपको जो है खरीदना है और बेचना है, ठीक है। बट ये है कि जो गुड्स जहाँ की स्पेशलिटी है वो वहाँ सस्ते मिलेंगे। आप वो जो सस्ते गुड्स हैं वो खरीद सकते हैं। फिर उन्हें आप कहाँ किस तरीके से बेचते हैं, क्योंकि एक जो है हर सिटी में एक स्पेशलिटी होगी और एक जो है स्कैर्सिटी होगी। दैट मीन्स एक जो है विशेषता है वहाँ की जो आपको वहाँ सस्ती मिल जाएगी, और एक जो है जिसकी कमी है वहाँ पर वो आपको वहाँ महंगी मिलेगी, ठीक है। तो आप किस तरीके से ज़्यादा प्रॉफिट बनाते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी में आपको जाकर जो है ट्रेडिंग करनी है अपनी, और वही तरीका है इसमें। वही आपको अपना दिमाग लगाना है कि किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उठा सकते हैं। ओके, अब इसमें जो है मेरे दिमाग में एक चीज़ खटक रही है, दैट इज़ ये है ना कि ये लेवल 1 से क्या है। तो ये अभी आई थिंक यदि नहीं देखा हो तो इसमें क्या है एक बार देखते हैं हम। ये अपग्रेड करने को बोल रहे हैं कि अपग्रेड 100 जो है इनगट्स लगा के आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, देखिए लेवल 1 में यदि हम हैं और हम सेल कर रहे हैं तो हमें जो है 0% का करंट प्रॉफिट जो है हमारा 0% है, ठीक है। और जो है ये जो है अपग्रेड होगा लेवल 2 पे। यदि अपग्रेड होता है तो आप देख रहे हो कि जो लेवल 2 पे अपग्रेड होने से 3% हमको जो है प्रॉफिट मिलने लगेगा, ठीक है। तो अभी 100 इनगट्स तो इतनी बड़ी बात है नहीं, तो मैं लगा कर देख लेती हूँ आप लोगों को बताने के लिए। ओके, अभी ठीक है, अभी मैं लगा लेती हूँ। तो कंफर्म अपडेट कर दिया, देखिए मैं अपग्रेड 2 पे आ चुकी हूँ। गॉट इट। इस तरीके से जो है आप इनगट्स बढ़ते जाएंगे और आप जो है अगले उस पे जाते जाएंगे, तो उससे आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। अभी फिलहाल जो है आप देख रहे हैं कि मैं जो है मेरन सिटी में हूँ, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं, ये ओरिस सिटी के बारे में मैं देख रही हूँ। तो यहाँ ये तो आपको बताएगा कि इसकी स्पेशलिटी क्या है, और आप देख रहे हैं कि स्पेशलिटी जो चीज़ है वो इतने परसेंटेज कम है। यहाँ गोल्ड जो है वो काफ़ी सस्ता है वहाँ की स्पेशलिटी, और बाकी सारी चीज़ें वो अननोन रहेंगी जब तक कि हमारा कोई मेंबर जो है वहाँ नहीं जाता और उसकी रिपोर्ट जो है नहीं बना देता, है ना। तो रिपोर्ट बनाने के लिए कुछ आपको करना नहीं है, वहाँ जो है रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, तो आपको रिपोर्ट करना है जो भी मेंबर वहाँ जाता है। ओके, तो ये देखिए कि अभी मैंने रेडी टू हेड टू और इस कर दिया, और मेरा जो
शिप है वो जाने लगा है अब मेरन से ओरिस की तरफ, ठीक है। अब जैसे कि मुझे नहीं पता था पहले, तो मैंने मेरन से कुछ ख़रीदा नहीं, समझ में नहीं आया था। तो बट आपको जिस भी सिटी में आपका जो है पहले शिप हो, तो वहाँ से आप जो है परचेस कर सकते हैं जो भी चीज़ सस्ती हो, ओके। अब जो है मेरन से जो है मैं ओरिस की तरफ निकल चुकी हूँ। तो अभी हम मेरन में जो है कुछ भी खरीद नहीं सकते, क्योंकि हम मेरन से निकल चुके हैं। यदि आप मेरन में मैं होती तो वहाँ से जो भी चीज़ें सस्ती हैं, आप देख रहे हैं जहाँ डाउन एरो है, मतलब वो चीज़ें सस्ती हैं, हमको उसको ख़रीद लेना चाहिए। जो भी वहाँ की स्पेशलिटीज़ हैं जिसमें भी हमको दाम कम लग रहे हैं, और वो चीज़ें हम खरीद के अब ऐसी सिटी की तरफ मूव करेंगे जहाँ जो चीज़ें हमें प्रॉफिट करे। तो ये जो है इसका रूल है। अब मैं आगे आपको करके दिखाती हूँ। और नो डाउट अगेन एंड अगेन मैं जो है अपनी फ्रेंड मैबी को जो है इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि जो है वो हमेशा की तरह जो है मेरी बहुत बड़ी साथी हैं, और हम दोनों ही जो है गेम को अंडरस्टैंड करके जो है मिलकर अपनी चीज़ें समझकर आप लोगों को तरीके से समझा पाते हैं। तो थैंक यू मैबी फॉर एवरीथिंग। तो हम जब इसमें जाते हैं, तो जब हम सिटी के अंदर जा रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि मिरन के जो है हम यहाँ होके आ चुके हैं, तो ये जो है लिस्टिंग हमारे पास आ जाती है, ओके। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ 20% जो है डाउन है फ्रूट्स जो है इसमें, तो यही यहाँ की स्पेशलिटी है, ओके। और ये जो है लिनन जो है यहाँ का, ये जो है स्कैसिटी है यहाँ बहुत कम है, तो यहाँ जो है इसके 20% प्राइजेस बढ़े हुए हैं, ओके। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है कि ये यहाँ की स्कैसिटी। तो मैंने आपको बोला कि ऐसा नहीं रहेगा कि हर बार जो है मतलब लिनन की स्कैसिटी हो सकती है, बट ये जो परसेंटेज है कि कितना अप जा रहा है, कितना कम हो रहा है, वो जो चीज़ें हैं वो कम ज़्यादा होती रहेंगी। क्यों? क्योंकि जब ट्रेडिंग होगी, मैंने यहाँ लिया, यहाँ बेचा, यहाँ लिया, यहाँ बेचा, तो ये जो परसेंटेज है वो कम होते रहेंगे, मतलब प्राइस जो है अप डाउन होते रहेंगे। तो वो हर बार रिफ्रेश में जो है आपको चेंज मिलेंगे, इसलिए आप ये नहीं कर सकते कि आप नोट करके उसको रख लें, है ना। बट एटलीस्ट आप माइंड में रख सकते हैं कि यहाँ कौन सी चीज़ सस्ती है और कौन सी चीज़ महंगी है। अभी अब मैं बिरन से निकल चुकी हूँ, मैं निकल चुकी हूँ और इसकी तरफ, ठीक है। अभी ये सोची समझी प्लानिंग नहीं है, बट अब प्लानिंग किस तरीके से करनी है वो चीज़ें मैं आपको समझाने जा रही हूँ, तो वो चीज़ें बड़े ध्यान से समझिए, ठीक है। अब मैं ओरिस की तरफ, जब मैं ओरिस की तरफ जा रही हूँ, तो पहले मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। आप देख रहे हो कि यहाँ जो है ओरिस की स्पेशलिटी, तो यहाँ लिखा हुआ है कि गोल्ड है, ठीक है, और ये 25% कम में हमको जो है मिल रहा है। बाकी सब चीज़ें हमको तब पता चलेंगी जब हम ओरिस पहुँच जाएंगे, ओके। ये चीज़ें तब ओपन होंगी। तो ये खेल है। अब ये खेल ये है कि यदि मान लीजिए मेरा कोई जो फैमिली मेम्बर है ओरिस जो है पहले ही पहुँच चुका है, तो वो ओरिस जब पहुँचेगा तो उसके लिए जो है प्राइसेस ओपन हो जाएंगे, तो वो उसकी रिपोर्टिंग कर सकता है कि भाई यहाँ ये प्राइस पे है, तो मुझे पता चल जाएगा इससे कि यहाँ जो है ये चीज़ तो मतलब स्पेशलिटी है, वो तो दिखाई दे जाती है हमको। स्कैरसिटी नहीं दिखाई देती कई बार, और भी जो चीज़ों के रेट्स हैं वो हमें नहीं दिखाई देते हैं, तो वो जो है चीज़ हमको पता चल जाएंगी जब हमारा ही जो मेंबर है वो पहुंच जाएगा। तो बेसिकली ये पूरा तरीके से जो है टीम वर्क गेम है। जितना टीम वर्क में आप इसको खेलोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होना है। और इस तक जाने में मुझे 8 घंटे लगेंगे। देखिए मेरी जब मैं उसको स्टार्ट करूँगी, मैं उसको कनेक्ट करा जैसे ही मैंने, तो वो टाइमिंग चालू हो गया। आप देख रहे हो ये 7 घंटे 23 मिनट ये दिखा रहा है, ओके। अब जैसा कि मैंने बताया कि यदि आपको जल्दी पहुंचना है, स्पीड अप करना है आपको, ठीक है, तो ये स्पीड अप करना है, तो ये स्पीड अप को मैंने क्लिक किया, तो मैंने यूज ऑल कर दिया और मैं जो है ओरिस पहुंच चुकी हूँ, ठीक है। अब ओरिस जब मैं पहुंच चुकी हूँ, ये सब मैंने आपको करके दिखाने के लिए बताया है। बाकी जो और टिप्स हैं हो सकता है मैं अगले वीडियो में लाऊंगी, इसके मेन टिप्स कि आपको किस तरीके से काम करना है। अभी मैं आपको चीज़ समझा रही हूँ कि किस तरीके से आपको फ़ायदा होगा। अब जैसे लेवल 2 पे मेरा सेलिंग वो आया है, तो 3% मुझे यहाँ ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब जब मैं इसके मार्केट में आ चुकी हूँ, ओके, तो अब मैं यहाँ देखती हूँ, ओके। अब मैं ओरिस में जाकर देखूंगी, तो द गिल्ड हैज़ नो इन्फॉर्मेशन ऑन दिस सिटीज मार्केट येट, सबमिट अ रिपोर्ट, ठीक है। तो ये कंफर्म मैंने कर दिया कि इसकी रिपोर्ट जो है सबमिट करिए, क्योंकि इसकी जो है गिल्ड की हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो अब ये देखिए रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है। तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ जो है ये गोल्ड जो है काफ़ी सस्ता है, ठीक है। और यहाँ देख रहे हैं हम कि यहाँ देखिए फ्रूट जो है, यहाँ फ्रूट भी सस्ता है। मतलब हम मिरेन से यदि फ्रूट खरीदते और यहाँ जो है बेचते, तो जो है कितना वो हो सकता था, उस चीज़ पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मिरेन में ये जो है 20% सस्ता था, या 10% सस्ता है, तो हम यहाँ यदि फ्रूट्स को लाकर बेचेंगे तो हमको 10% का जो है फ़ायदा हो जाएगा। तो उस तरीके से आपको जो है प्रॉफिट मेंटेन करना है। अभी देखिए अभी ये गोल्ड दिखा रहा है, तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ की स्पेशलिटी जो है गोल्ड तो जो है खरीद लेती हूँ, ओके। तो अब मान लीजिए ये देखिए इन्होंने बोला कि कितना खरीदना है, तो अभी जो है मैं फ़िलहाल
एक ही जो है खरीद लेती हूँ। ओके, तो ये मैंने बाय कर लिया और इन्वेंट्री जो हो गया मेरा 1 हो गया। गॉट इट। ये इन्वेंट्री जो है कितने लोगों ने उसको मतलब किया है, मतलब गोल्ड को परचेस कर लिया अभी तक गेम में, वो चीज़ आपको बता रही है इन्वेंट्री। गॉट इट, ये चीज़ आप समझ गए होगे। अब इसके बाद और देख लेते हैं कि यहाँ जो है हमें और क्या सस्ता मिल रहा है। यहाँ देखिए इतनी सारी चीज़ें जो है वो सस्ती हैं। अब हमको ध्यान देना कि भाई हम क्या चीज़ खरीद सकते हैं, क्या चीज़ नहीं खरीद सकते। अब वहाँ हमने देखा था कि कोल जो है भाई, वहाँ कोल जो है थोड़ा सस्ता था, महंगा था। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। अब यह पर्ल है, तो यहाँ देखिए पर्ल जो है 36 का मिल रहा है, 10% जो है मिल रहा है। तो अभी मैं ले लेती हूँ। वैसे पर्ल जो है और कहीं भी जो है हमें सस्ता मिल सकता है, बट फिर भी ठीक है। 2461 इसकी इन्वेंट्री है। देखिए अब मैं 36 जो है ये लगाकर और इसको बाय कर ले रही हूँ। ओके, तो ये मैंने बाय कर लिया इसको और ये देखिए परचेस हो गया है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि इस तरीके से जो है ये बढ़ती जा रही है। गॉट इट। तो आप ये समझ गए होगे कि किस तरीके से आपको काम करना। जो चीज़ें महंगी हैं, ओके, तो वो चीज़ें जो है आपको बिल्कुल भी खरीदना नहीं है। जो चीज़ें भी यहाँ महंगी है वो खरीदना नहीं है। आपको बस दिमाग में रख लेना है कि भाई ये चीज़ें यहाँ महंगी है। ओके, तो अब मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, तो डेफिनेटली मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया है। तो ये सारी लिस्टिंग जो है अब मेरे गिल्ड मेंबर्स के पास पहुँच जाएगी कि यहाँ जो है कौन सी चीज़ क्या महंगी है, सस्ती है, वो सारी चीज़ें पहुँच। तो आपको यदि सिटीज़ देखनी है ना, तो आपको इस तरीके से यहाँ उंगली को जब आप ड्रैग करेंगे तो आपको सिटीज़ दिखती जाएंगी, ठीक है। गया नहीं है तो मेरे फ्रेंड्स जहाँ जहाँ जिस सिटीज़ में गए हुए हैं मैं उन सिटीज़ को ढूंढने की कोशिश करूँगी। ओके, इसके बारे में मुझे पता है कि भाई यहाँ जो है ये चीज़ें सस्ती हैं या महंगी है। तो आपको इस तरीके से जो है अपना रूट तय करना है, ठीक है। ये जो गिल्ड मेंबर की लिस्ट है इसमें से जो है आप देख सकते हैं, जैसे मैबी की जो एक आईडी है दस्करा 2 विजना गई है ना। एक आईडी जो है मिरन पे गई है जहाँ से मैं निकल कर आई हूँ, ठीक है। और एक जा रही है विल्का से तिवोरा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो चीज़ मैं समझ सकती हूँ, है ना। अब विल्का जो है यदि वो तिवोरा की तरफ जा रही है, तिवोरा में हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ है, तो आपको पता चल जाएगा कि तिवोरा में क्या चीज़ें हैं। तो ये देखिए जब हमारा कोई मेंबर वहाँ जा चुका है तो वो बता रहे हैं, देखिए अभी मैं गोल्ड खरीदा हुआ है मैंने, है ना। मैंने अपना गोल्ड खरीदा हुआ है और मैंने यहाँ तिवोरा में देख लिया कि यहाँ गोल्ड जो है महंगा है, ठीक है। वहाँ मैंने सस्ते में खरीदा है और यहाँ जो है गोल्ड महंगा है, कितना 17% महंगा है। तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे ओरिस से तिवोरा जाना चाहिए। गोल्ड जो है जो मैंने खरीदा है उसको भी ज़्यादा बढ़ा लेना चाहिए ताकि मैं यहाँ आकर बेच दूँ उसको और मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो होपफुली आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ जो है इसकी स्पेशलिटी कोल है, मतलब यहाँ जो है कोल सस्ता है। ओके, तो यहाँ कोल सस्ता है तो मुझे कोल यहाँ से खरीदना चाहिए तिवोरा से। ओके, और यहाँ जो है गोल्ड जो है महंगा है तो मुझे वहाँ से गोल्ड खरीद के और यहाँ आके बेच देना चाहिए। गॉट इट। तो वापस से अपनी सिटी में चलते हैं और ये देखिए ये जो है प्लस और माइनस दिया हुआ है, तो ये साइज़ बढ़ाने के लिए आपकी कि आप सिटी का साइज़ आप बड़ा छोटा कर सकते हो। ओके, छोटा करोगे तो आपको सारी सिटीज़ दिख रही है। सिटी में हूँ मैं और इससे निकली नहीं हूँ, ठीक है। तो और इससे नहीं निकली हूँ तो आप देख रहे हो कि यहाँ जो है ये जो है अभी गोल्ड जो है हमारे पास देखिए 25% लेस है ना। और वहाँ हमने देखा कि वहाँ भाई 17% ज़्यादा में बिकेगा। ओके, तो हमें बहुत फ़ायदा है, तो यहाँ से जो है मैं गोल्ड उठा लेती हूँ। ओके, अब ये गोल्ड जो है मेरे पास इन्वेंट्री 4 हो चुकी है यहाँ की, ठीक है। और गोल्ड मैंने खरीद लिया है। गॉट इट। और फ्रूट्स में जैसा कि मैंने बताया कि आपको ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं है फ्रूट्स में, है ना। यहाँ स्कल्पचर हमको 12% कम में मिल रहा था तो हमने खरीद ही लिया है। वहाँ जाके हम थोड़ा बेच देंगे, थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। देंगे तो सारी सिटीज़ में जाकर आप पहले चेक कर लीजिए कि कहाँ क्या कितना महंगा है और आपको फिर किस तरीके से उसी सिटी में जाना है जहाँ से आपने कुछ खरीदा हुआ है और वो सस्ता खरीदा हुआ है। तो उसके बाद आपको उसी सिटी में जाना है कि वहाँ से ये बेचना है और वहाँ से ये खरीदना है। प्री प्लानिंग करके आप चलेंगे बनिया बुद्धि लगाकर तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। अभी देखिए क्विक सेल में जाने से पहले मैं टास्क जो है अभी मेरी एक और बची हुई है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं वहाँ ज़्यादा वो लगाऊँ, तो इससे अच्छा दो जो है ये स्वाइप मतलब 2 स्वाइप और करके जो है मैं ये 2 चीज़ें और उठा लूँ ताकि मेरा जो है कम इनगट्स लगेंगे मेरे उधर और मुझे फ़ायदा भी हो। तो यहाँ जाके स्वाइप में जा रही हूँ मैं। 3 चांसेस मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ और 2 चांसेस और करने। देखिए तो एक हो गया 15 में और एक होगा 30 में, है ना। तो ये 30 और 45 जो है इनगट्स लगे, बट इसमें जो है मुझे ब्रेड्स भी मिल गई, ठीक है। 165 ब्रेड्स भी मिल गई हैं। टास्क में जाके जो है वो 2 कूपन उठा लेती हूँ मैं, है ना। अब मैंने क्यों बोला ऐसा ये मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए 3 तो मेरे पास ऑलरेडी कूपन थे। अब मेरे पास देखिए टोटल यहाँ कितने बचे हैं 5, 8 मैं यूज़ कर चुकी हूँ एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने में। अब दूसरी सिटी यदि मैं निकलना चाहती तो हम जाएंगे तिवोरा में,
ठीक है। अब तिवोरा में जाने के लिए हमें 8 कूपन्स चाहिए। यदि अभी मैं जल्दी पहुंचना चाहती हूँ वीडियो के लिए, ठीक है, नहीं पहुंचना चाहती हूँ तो 8 घंटे में तो मैं पहुंच ही सकती हूँ, और मुझे जल्दी जाना है तो मैं क्या, देखिए मैंने इतना जो है 5 जो है मेरे पास हैं ऑलरेडी, और 3 और चाहिए मुझे, तो क्या होगा मैं पहुँच जाऊँगी, है ना। 3 और चाहिए तो यहाँ जाके जो है मैं इसको बाय कर लूँगी। ओके, तो ये मैंने 3 जो है बाय कर लिए, 30 इनगट्स लग के जो है ये बाय हो गया। ओके, तो वहाँ मैंने 45 लगाए इनगट्स, बट 45 लगाने से मुझे 2 मिल गए, और वहाँ जो है मुझे ब्रेड्स भी मिल गई, और यहाँ मैं लगाती तो ये सिर्फ जो है मुझे इसमें कूपन ही मिलते। तो आप होपफुली समझ गए होंगे कि मैंने वहाँ इनगट्स क्यों लगाए, ताकि जो है मुझे डबल फ़ायदा हो, मुझे ब्रेड्स भी मिल जाए और मुझे कूपन्स भी मिल जाए। गॉट इट, तो इसलिए मैंने लगा दिया। तो जितनी टास्क है वो आप ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। अब जो है मैं क्विक सेल कर लेती हूँ, क्योंकि 8 जो है मेरे पास हो चुके हैं। मुझे कहाँ जाना है, गो टू तिवोरा। तो ये देखिए रेडी टू हेड टू तिवोरा, तो मैंने कंफर्म कर दिया। ओके, तो ये स्पीड अप हो चुका है, मतलब हम तिवोरा की तरफ निकल रहे हैं। ठीक है, ये इसने तिवोरा से छोड़ दिया। मैं इसको स्पीड अप करना चाहती हूँ, मतलब मैं अपने इसमें 8 लगाना चाहती हूँ, तो मैंने लिखा यूज़ ऑल, और देखिए मैं तिवोरा में पहुँच चुकी हूँ। अब मैं तिवोरा में आ गई हूँ। अब मेरे पास जो है पहले से जो चीज़ें हैं वो अब क्या करेंगे, हम बेचेंगे। अब यहाँ देखिए बाय सेल है, तो अभी देखिए मैं सेल पे क्लिक करती हूँ। तो मुझे क्या सेल करना है, तो यहाँ देखिए गोल्ड है ना। अब देखिए ओन मेरे पास 4 है। करंट प्रॉफिट कितना है, मुझे 86 मुझे मिल रहे हैं। प्राइस जो है इसका 234 है, और मेरे पास 4 है, तो मैं इसको सेल कर सकती हूँ। ओके, तो अब बस यदि हम इसे सेल करना चाहते हैं तो हम इसको सेल पे क्लिक करेंगे। अब मेरे पास 4 है, तो वो बता रहा है कि इतना इतना जो है, एक को आप बेचोगे तो इतना फ़ायदा है, ये है। तो मैं यदि चारों को बेचना चाहती हूँ तो मैं यहाँ चारों को बेच देती हूँ। यहाँ मैंने इसको सेल कर दिया। ठीक है, अब ये सेल कर दिया, तो देखिए 946 जो है मेरे पास वापस आ गए। तो मेरे पास टोटल 975 हो गए। इतना फ़ायदा हो गया मुझे। अब यहाँ से जो है ये चीज़ें, अब देखो ये फ्रूट है, तो फ्रूट में जो है मुझे इतना फ़ायदा हो रहा है, ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, बट जो है मैं इसको सेल कर देती हूँ यहाँ। ओके, तो ये जो है मैंने इसको फ्रूट को जितने भी थे मेरे पास उसको सेल कर दिया। तो सेल करा, तो ये देखिए इतना जो है और आ गया मेरे पास, तो 1039 हो गया। मतलब हमारे पास 1000 था, 1039 हो गया, तो 39 का जो है फ़ायदा में है ना। अब यहाँ जो है करंट प्रॉफिट, यहाँ पर्ल का तो है, तो यहाँ पर्ल बेचने का कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ जो है करंट प्रॉफिट इसका जो है स्कल्पचर का जो है 15 है, तो वैसे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी जो है यहाँ एटलीस्ट हम प्रॉफिट में है, इसलिए मैं इसको बेच देती हूँ, है ना, कि कम से कम नुकसान में तो नहीं है। अभी जो है एकदम पूरा बढ़िया तरीके से काम नहीं हो रहा है, बट ठीक है, एटलीस्ट जो है हमको फ़ायदा तो है। तो ये 1142 जो है मेरे पास हो चुके हैं। तो इतना प्रॉफिट मैंने कमा लिया, 142 का जो है प्रॉफिट मैंने कमा लिया यहाँ तिवोरा से। गॉट इट। और जो है उसमें जो है हमारे ज़्यादा कूपन्स लगे भी नहीं। आज की जो टास्क है उसके अकॉर्डिंग, और जो है थोड़े से इनगट्स लगाए हमने, 30 इनगट्स एक्स्ट्रा लगाए। बाकी जो मैंने इनगट्स लगाए उससे जो है मेरी ब्रेड्स आई गई हैं। तो होपफुली आप समझ गए होगे कि किस तरीके से खेलना है आपको, किस तरीके से प्लानिंग। तो होपफुली आप समझ गए होगे कि अब आपको किस तरीके से करना है। अब अपना दिमाग लगाकर आप उसको खेलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप प्रॉफिट अर्न कर पाएँ, और आपके पास जो भी है वो आपका बढ़े, ना कि कम हो। ठीक है, तो ये जिस तरीके से मैंने बढ़ाया अपना 142, वैसे ही जो है आपको बढ़ना चाहिए। ओके, और इससे जो है मेरी वॉइस भी हो गए होंगे, है ना। तो 2 वॉइस भी जो है मेरे ये देखिए मैं जो है 2 वॉइस पे आ चुकी हूँ, है ना। तो इस तरीके से मैं अभी की 2 आईडीज़ और मेरा जो है 2 वॉइस हो चुके हैं, मैं इसमें आ चुकी हूँ। और इस तरीके से आपको खेलना है, जिससे क्या होगा, हमारी फैमिली के हमको क्या करना है, अबव 15 करना है। अबव 15 करेंगे तो क्या होगा, हमारा डेफिनेटली जो है हम लोग रैंकिंग्स में आ पाएंगे। तो अब जो है मैंने आपको हर चीज़ समझा दी, क्योंकि रैंकिंग्स में जाकर जो है आपको दिखा देती हूँ। देखिए रैंकिंग रिवॉर्ड्स जो है इस तरीके से हैं, और जो है ये नीचे लिखा हुआ है, रैंकिंग रिवॉर्ड्स विल बी सेंट विया मेल टू ऑल गिल्ड मेंबर्स। जैसे हमको मिलते हैं बाकी रिवॉर्ड्स विद मोर देन 15 वॉयजेस, मतलब आपके 15 वॉयजेस से ज़्यादा होंगे आपके गिल्ड के, तो ही जो है आपको रैंकिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप रैंकिंग में आ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।